श्रीमते श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद प्रथम अध्याय। और कल कहाँ तक हो गया था प्रभु जी? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। 17 कंप्लीट हो गया था, 18 से शुरू करना। अच्छा ठीक है प्रभु जी, कीजिए, मैं ओपन करता हूँ उसको। जी प्रभु जी, करना है स्टार्ट। हाँ हाँ जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद जी की जय। संवेद पुरेषु पुण्यो पवनात्रिकुञ्जे प्रपङ्कतो येषु हरिसरसु अनन्तलिङ्गे हसमलङ्कृतेषु चचार तीर्था यतनेष्वनन्यः। वे एकमात्र श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए अकेले ही विविध पवित्र स्थानों यथा अयोध्या, द्वारका तथा मथुरा से होते हुए यात्रा करने निकल पड़े। उन्होंने ऐसे स्थानों की यात्रा की जहाँ की वायु, पर्वत, बगीचे, नदियां तथा झीलें शुद्ध तथा निष्पाप थी और जो अनंत के विग्रह मंदिरों की शोभा बढ़ाते हैं। इस तरह उन्होंने तीर्थ यात्रा की प्रगति संपन्न की। श्री भगवान के इन अच्छा रूपों को नास्तिक जन मूर्तियां मान सकते हैं, किंतु विदुर या उनके अन्य अनेक सेवक ऐसा नहीं मानते। श्री भगवान के स्वरूपों का उल्लेख यहाँ पर अनंत लिंग के रूप में हुआ है। श्री भगवान के ऐसे रूपों में असीम शक्ति होती है जो स्वयं श्री भगवान जैसी ही होती है। अर्चा की शक्तियों तथा श्री भगवान के साकार रूपों की शक्तियों में कोई अंतर नहीं होता। यहाँ पर पत्र पेटी, पोस्ट बॉक्स तथा डाकघर, पोस्ट ऑफिस का उदाहरण लागू होता है। शहर भर में लगी छोटी छोटी पत्र पेटियों में सार्वजनिक डाक व्यवस्था के समान ही शक्ति होती है। डाकघर का कार्य पत्रों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना है। यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक डाकघर द्वारा मान्य पत्र पेटियों में पत्र डालता है तो पत्र ले जाने का कार्य निश्चित रूप से संपन्न होता है। इसी तरह अर्चा मूर्ति श्री भगवान के साक्षात उपस्थित होने जैसी असीम शक्ति प्रदान कर सकती है। इसलिए विदुर को विविध अर्चा रूपों में श्री कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं दिखा और अंततः वे एकमात्र श्री कृष्ण का साक्षात्कार कर सके, अन्य किसी का नहीं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो पाहन पूजे पत्थर मिले तो मैं पूजू पहाड़ है। तो वास्तव में ये नास्तिक सिद्धांत है। कोई व्यक्ति जो अर्चा विग्रह है उसको भगवान उतने ही उतनी ही सीमा तक मान सकता है जितनी सीमा में वो अपने आप को शरीर नहीं बल्कि आत्मा मानते हैं। तो हमको तो अनुभूति नहीं है कि हम शरीर नहीं, हम तो आत्मा है। तो अर्चा मूर्ति को भी हम, अर्चा विग्रह को भी हम मूर्ति समझते हैं, साधारण पत्थर समझते हैं। क्योंकि देहात्म बुद्धि में तो है ही हम। तो धीरे धीरे जो शुद्ध भक्त जो रहते हैं, हाँ, जो आत्मा के स्तर पे आ जाते हैं कि ये शरीर नहीं हूं मैं, वास्तव में हूं तो आत्मा ही। तो वो अर्चा विग्रह को भी, मतलब तुम ही प्रतिमा नहीं, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन साक्षी गोपाल का हम देखते हैं। विग्रह साक्षात बात कर रहे हैं, चल रहे हैं भक्त के पीछे पीछे, छोटे ब्राह्मण के पीछे पीछे। माधवेंद्रपुरी की कथा देखते हैं, उसमें भी जो गोपाल जी है उनको पूरा निर्देश देते हैं। आप, मैं यहाँ पे झाड़ियों के नीचे हूँ, आप मेरे को निकाल के प्रतिष्ठित कीजिए। उसके बाद चंदन लाने के लिए भेज देते हैं इतनी बूढ़ी उम्र में इतने बूढ़े व्यक्ति को उड़ीसा। फिर वहां पे जो भगवान का विग्रह रहता है, बोले उसी को चंदन लगा दूं। तो भगवान का विग्रह आदान प्रदान करते हैं। माधवेंद्रपुर के लिए खीर चुरा लिए थे, खीर चोर गोपीनाथ हो गए। वहां के जो गोपीनाथ जी हैं। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं शास्त्रों में, व्यवहारिक रूप से भी अभी 500-700 साल पुराने ही उदाहरण है। तो विग्रह भक्तों के साथ में आदान प्रदान करते हैं। 500-700 साल पहले नहीं, अभी भी इस्कॉन में भी बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जहाँ, हाँ, साक्ष जहाँ पे विग्रह भक्तों के साथ आदान प्रदान किए हैं वास्तव में, और करते भी हैं।
जिनको जिस भाव से जितनी श्रद्धा होती है उसी के हिसाब से भगवान भी आदान प्रदान करते हैं। ये यथा महाप्रबोधन बनते। तो समझाने के लिए दो तीन उपमाएं दी जाती है। देखिए ये साधारण तार है, इलेक्ट्रिसिटी का तार है मान लीजिए कोई। हम्म तो ये साधारण तार ही है, लेकिन जब इलेक्ट्रिसिटी जाती है तो ये साधारण तार नहीं रह जाता, साधारण वायर नहीं है ये। क्यों? इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, करंट उससे जा रहा है। तो फिर उसको हाथ लगाएंगे तो पता चल जाएगा कि ये साधारण नहीं है। तो उसी तरीके से वो ये पत्थर हो सकता है, लेकिन जो प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तो वो मूर्ति साधारण मूर्ति नहीं है। वो साक्षात, तो हमें प्रतिमा नहीं, साक्षात बलजिंदर नंदन, साक्षात भगवान होता है। दूसरा, ये जो प्रभुपाद जी देते हैं पोस्ट ऑफिस वाला, बार बार, है ना, डाकघर वाला, एक साधारण पेटी है? एक लाल पेटी है डाकघर की, तो उसमें डालेंगे पोस्ट ऑफिस तो पहुंच जाएगा हमारा संदेश जिनको पहुंचाना है। तो ऐसे ही विग्रह ऐसी पेटी है कि हमारा संदेश, है ना, भगवान तक नहीं पूछेगा, वो साक्षात भगवान ही है। तो साधारण कोई बॉक्स होता है और पोस्ट ऑफिस का बॉक्स है, तो दोनों में अंतर है ना। तीसरा उदाहरण देते हैं, उपमा बताते हैं कि कागज का नोट है, वो भी कागज है, और जो करेंसी है वो भी कागज ही है, 500 रुपए का नोट। तो 500 रुपए के नोट में तो समोसा चटनी नहीं खाते कोई। क्यों? आरबीआई से गुजर गया है। ऐसा ही जो पत्थर की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, वो साक्षात विग्रह होते हैं। शास्त्रों के अनुसार जो प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तो वो साक्षात विग्रह, भगवान साक्षात उसमें आ जाते हैं। भगवान तो हर जगह ही है, मया ततम इदम सर्वम, लेकिन उसमें व्यक्तिगत रूप से आ जाते हैं भगवान सेवा लेने के लिए भक्तों से। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत है अर्चा विग्रह को समझने के लिए। तो पहले के समय देखिए, सब वायु, पर्वत, बगीचे, नदियां था, झीलें शुद्ध तथा निष्पाप थी। जहाँ अनंत के विग्रह मंदिरों की शोभा बढ़ाते हैं। तो ऐसे में तीर्थ यात्रा कर रहे थे। हरे कृष्ण। काम पर्यटन में विविक्त वृत्ति सदा प्रतोद शयनो वधूत अलक्षित स्वेरवधूत वेशो व्रतानि चेरे हरितोषणानि। इस तरह पृथ्वी का भ्रमण करते हुए उन्होंने भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने हेतु कृत कार्य किए। उनकी वृत्ति शुद्ध एवं स्वतंत्र थी कि पवित्र स्थानों में स्नान करके निरंतर शुद्ध होते रहे। यद्यपि वे साधु के वेश में थे, न तो उनके बाल संवरे हुए थे, न ही लेटने हेतु उनके पास बिस्तर था। इस तरह वे अपने तमाम पारिवारिक जनों से अदृश्य रहे। तीर्थ यात्री का सर्व प्रमुख कर्तव्य कृत कार्य भगवान श्री हरि को प्रसन्न करना है। तीर्थ यात्री के रूप में यात्रा करते समय उसे समाज को खुश रखने की चिंता नहीं करनी चाहिए। उसे सामाजिक औपचारिकताओं या वृत्ति या वेश पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं रहती। उसे सदा श्री भगवान को प्रसन्न करने वाले कार्य में लीन रहना चाहिए। इस तरह विचार तथा कर्म से शुद्ध हुआ तीर्थयात्री तीर्थ यात्रा की विधि से परमेश्वर का साक्षात्कार कर सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो अभी तो बहुत ही ट्रेंड लोग तीर्थ यात्रा में जाते हैं, और कुछ कुछ लोग तो कार्य ही वो करते हैं, लोगों को तीर्थ यात्रा में ले जाने का ही उनका उनका जॉब प्रोफाइल ही वो हो जाता है। तो वास्तव में किस भाव से जाना चाहिए, किस तरीके से जा रहे हैं, वो शास्त्रों के अनुसार जाएंगे तो वो आध्यात्मिक फल मिलेगा। नहीं तो मनोरंजन के हिसाब से जाते हैं, घूमने फिरने के हिसाब से जाते हैं, तो फिर वही मिलेगा, वही मनोरंजन ही होगा बस। तो हाँ, तो ये विदुर जी किस प्रकार से तीर्थ यात्रा कर रहे हैं देखिए, ये महत्वपूर्ण है। समाज की प्रसन्नता के लिए नहीं कर रहे हैं, अपना स्टेटस बनाएंगे, डालेंगे उस पे, लोग अच्छा बोलेंगे तो ही हम जाएंगे, तभी करेंगे। लोग करे या नहीं करे उससे फर्क नहीं पड़ता है? हमको अच्छा लगे या नहीं लगे, लोगों को अच्छा लगे या नहीं लगे, तो इसलिए हम भक्ति नहीं कर रहे हैं, हम भक्तों के भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। तो तीर्थ यात्रा का भी यही उद्देश्य है। समाज की प्रसन्नता की चिंता नहीं करनी चाहिए कि अ, कई लोग तो जाते इसलिए हैं समाज में थोड़ा सा रहेगा कि देखो ये भी धार्मिक लोग हैं। हम भी देखो, हम भी धार्मिक हैं, हम भी कुछ कुछ कर दे। नहीं, भगवान है पहले, इस पे थोड़ी हमारी श्रद्धा हो। हमारी तो श्रद्धा नहीं रहती भगवान है कि नहीं है। तो सबसे पहले भगवान पे शास्त्र पढ़ के, है ना, भक्तों का संग करके भगवान है ये श्रद्धा विकसित करना। हरि नाम से भगवान से जुड़ सकते हैं। जो धाम है वो भगवान के, है, निजी स्थान है।
वहां जाने से भगवान का स्मरण होगा। हाँ, और यही हमारी आत्मा का है ना मुख्य सेवा है। तो इस भाव से जब जाएंगे, ये सिद्धांत स्पष्ट होगा, तो हम भटकेंगे नहीं। नहीं तो क्या है कि कुछ भी करते हैं, मतलब धाम यात्रा, वृंदावन यात्रा में देखे, वृंदावन में भी बहुत सारे तीर्थ यात्री आते हैं, क्या क्या नहीं करते, सारे पाप कर्म जो धाम में करने ही नहीं चाहिए, पाप कर्म साधारण मनुष्य को ही नहीं करना चाहिए, 4 नियम, वो धाम में जाके उनके लिए पाप कर्म आसान आसान हो जाता है करना। इसलिए कुछ लोग जाके पाप कर्म करते हैं धाम में। क्योंकि लोग सोचते हैं ना कि ये तो धामवासी है, ये तो ये है वो है, तो उसका, लेकिन वहां पे फिर वो पाप नहीं होता, वो अपराध हो जाता है, और अपराध का परिणाम भयंकर होता है। हम्म। तो सामाजिक औपचारिकताओं या वृत्ति या वेश में निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं रहती। उसे सदा भगवान को प्रसन्न करने वाले कार्य में लीन रहना चाहिए। धाम जाते हैं, कीर्तन करते रहना चाहिए, भगवान का नाम जप करते रहना चाहिए, चेतना को अच्छे बना के हमको जाना चाहिए। क्योंकि वहां पे धाम जाते हैं तो हम आध्यात्मिक आध्यात्मिक कार्य करते हैं, तो उसका भी कई गुना फल मिलता है। लेकिन अपराध होता है तो वो भी कई गुना अपराध मिलता है, ये भी है। तो सावधानी रखनी चाहिए। हाँ, भक्तों के संग में जाना सबसे बेस्ट है, कोई भी धाम जाते हैं। भक्त लोग जाते रहते हैं वृंदावन, जगन्नाथपुरी, मायापुर, अलग अलग साउथ इंडिया, 4 धाम, ये सब चीजें। तो भक्तों के साथ जाना सबसे बेस्ट है। हो सकता है कुछ कारण से शरीर भी छोड़ेंगे तो भक्तों के बीच में छोड़ेंगे, हरि नाम करते हुए, अंत काले च मामे वैष्णव मुक्ता कलेवरा। तो सिद्धि, परम सिद्धि को ही प्राप्त करेंगे। हरे कृष्णा। इत्थं व्रजन् भारतमेव वर्षं कालेन यावत् गतवान् प्रभासं तावच्च शास क्षितिमेकचक्रा नेकातपत्रामजितेन पार्थः। इस तरह जब वे भारतवर्ष की भूमि में समस्त तीर्थ स्थलों का भ्रमण कर रहे थे, तब वे प्रभास क्षेत्र गए। उस समय महाराज युधिष्ठिर सम्राट थे, और वे सारे जगत को एक सैन्य शक्ति तथा एक ध्वज के अंतर्गत किए हुए थे। 5,000 से अधिक वर्ष पूर्व जब संत विदुर तीर्थ यात्री के रूप में पृथ्वी का भ्रमण कर रहे थे, तब इंडिया भारतवर्ष के नाम से विख्यात तब इंडिया भारतवर्ष के नाम से विख्यात था, जैसा कि आज भी है। विश्व का इतिहास भूतकाल के 3,000 वर्षों से अधिक का क्रमबद्ध विवरण नहीं दे सकता, किंतु उसके पूर्व सारा संसार महाराज युधिष्ठिर के ध्वज एवं सैन्य शक्ति के अधीन था, और वे संसार के सम्राट चक्रवर्ती राजा थे। आज के समय में संयुक्त राष्ट्र में सैकड़ों हजारों ध्वज फहराते हैं, किंतु विदुर के समय भगवान श्री कृष्ण अर्थात अजित की कृपा से केवल एक ध्वज था। संसार के सारे राष्ट्र पुनः एक ध्वज के नीचे एक सप्ताह के लिए अत्यंत उत्सुक हैं, किंतु इसके लिए उन्हें भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करनी होगी, क्योंकि केवल वे ही एक विश्वव्यापी राष्ट्र बनाने में सहायक बन सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तत्रातसुस्राव सुरभिनष्टिं वनं यथा वेणु जवनि संश्रयम् संस्पर्धया दग्धमथानुशोचन् सरस्वतीं प्रत्यगियाय तूष्णीम्। प्रभास तीर्थ में उन्हें पता चला कि उनके सारे संबंधी उग्र आवेश के कारण उसी तरह मारे जा चुके हैं, जिस तरह बांसों के घर्षण से उत्पन्न अग्नि सारे जंगल को जला देती है। इसके बाद वे पश्चिम की ओर बढ़ते हुए जहाँ सरस्वती नदी बहती है। कौरव तथा यादवगण दोनों ही विदुर के संबंधी थे। विदुर ने बंधुघाती युद्ध के फलस्वरूप उनके सर्वनाश का समाचार सुना। जंगली बांसों के घर्षण की तुलना आवेशपूर्ण विक्षुब्ध मानव समाज से करना उपयुक्त है। संपूर्ण संसार की तुलना जंगल से की गई है। जंगल में घर्षण के कारण किसी भी क्षण आग भड़क सकती है। जंगल में कोई आग लगाने नहीं जाता, किंतु बांसों के बीच संघर्षण मात्र से अग्नि उत्पन्न हो जाती है, जो सारे जंगल को जला डालती है। इसी तरह सांसारिक मेरा तेरा रूप महत्तर जंगल में बहिरंगी शक्ति के द्वारा मोहित बद्धात्माओं के उग्र आवेश के कारण युद्ध रूपी अग्नि लग जाती है। ऐसी सांसारिक अग्नि संतों की कृपा रूपी बादल के जल से ही बुझाई जा सकती है।
जिस तरह जंगल की आग केवल बादल से बरसने वाली वर्षा से बुझाई जा सकती। तस्यां तस्योशनसो मनोश्च पृथो रथाग्नेरसितस्य वायो तीर्थं सुदासस्य गवां गुहस्य यच्चात्तदेवस्य स आशसेवे। सरस्वती नदी के तट पर 11 तीर्थ स्थल थे जिनके नाम है त्रित, उष्णा, मनु, पृथु, अग्नि, असित, वायु, सुदास, गो, गुह तथा श्राद्ध देव। विदुर इन सबों में गए और ठीक से कर्मकांड किए। पुण्यानि चेह द्विजदेव देवे कृतानि नाना यतनानि विष्णो प्रत्यंग मुख्यांकित मंदिराणि यद कृष्ण मनुस्मरन्ति। वहां महर्षियों तथा देवताओं द्वारा स्थापित किए गए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु के विविध रूपों से युक्त अनेक अन्य मंदिर भी थे। ये मंदिर श्री भगवान के प्रमुख प्रतीकों से अंकित थे और आदि भगवान श्री कृष्ण का सदैव स्मरण कराने वाले थे। मानव समाज 4 सामाजिक वर्णों तथा 4 आध्यात्मिक विभागों में विभाजित है जो प्रत्येक मनुष्य पर लागू होता है। यह प्रणाली वर्णाश्रम धर्म कहलाती है। तो इस महान ग्रंथ में अनेक स्थलों पर इसकी व्याख्या की जा चुकी है। साधु संत या वे व्यक्ति जो संपूर्ण मानव समाज के आध्यात्मिक उत्थान में पूर्णतः लगे रहते थे द्विज देव कहलाते थे, अर्थात द्विजों में सर्वश्रेष्ठ। चंद्रलोक से ऊपर के उत्कृष्ट लोकों के निवासी देव कहलाते थे। द्विज देव तथा देव दोनों ही श्री विष्णु के विविध स्वरूप वाले तथा यथा गोविंद, मधुसूदन, नृसिंह, माधव, केशव, नारायण, पद्मनाभ, पार्थ सारथी आदि नाम वाले मंदिरों की स्थापना करते हैं। श्री भगवान असंख्य रूपों में अपना विस्तार करते हैं किंतु वे सभी रूप एक दूसरे से अभिन्न होते हैं। भगवान श्री विष्णु के 4 हाथ रहते हैं और प्रत्येक हाथ में विशेष वस्तु यथा शंख, चक्र, गदा या कमल का फूल रहता है। इन 4 चिन्हों में से चक्र प्रमुख। आदि विष्णु रूप होने से श्री कृष्ण का एक ही चिन्ह चक्र होता है, इसलिए कभी कभी उनको चक्री भी कहा जाता है। श्री भगवान का चक्र शक्ति का प्रतीक है जिससे वे सारी प्रकट सृष्टि का नियंत्रण करते हैं। विष्णु मंदिरों के शिखरों पर चक्र का प्रतीक रहता है जिससे लोग दूर से इस प्रतीक को देख सकें और तुरंत भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कर सकें। अत्यंत ऊंचे मंदिरों के निर्माण का उद्देश्य लोगों को दूर से दर्शन करने का सुयोग प्रदान करना। भारत में जब भी कोई नया मंदिर बनाया जाता है यही शैली अपनाई जाती है और ऐसा प्रतीत होता है कि लिखित इतिहास के पहले से ही यह शैली चली आ रही है। नास्तिकों द्वारा किए जाने वाले इस मूर्खतापूर्ण प्रचार का कि मंदिरों का निर्माण बाद में हुआ, यहाँ पर खंडन हो जाता है क्योंकि कम से कम 5000 वर्ष पूर्व विदुर ने मंदिरों को देखा था और श्री विष्णु के ये मंदिर विदुर द्वारा देखे जाने के बहुत पहले से विद्यमान थे। महर्षियों तथा देवताओं ने कभी भी मनुष्यों या देवताओं की मूर्तियां स्थापित नहीं की किंतु सामान्य लोगों के लाभार्थ उन्हें ईश भावनामृत के स्तर तक उठाने हेतु उन्होंने विष्णु मंदिरों की स्थापना की। हरे कृष्ण। दिख रही है पर स्क्रॉल नहीं हो रही है। दिख रही है। ठीक है। यहाँ पर बताया जो उल्लेख आया है विदुर महाराज ने इस प्रकार से मंदिरों में दर्शन किए और पुण्य लाभ अर्जित किया। और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि पूर्व में ऋषि मुनियों ने ईश भावना के स्तर को उठाने के लिए मंदिरों की स्थापना की थी जिसमें प्रमुख रूप से विष्णु मंदिर थे। ततस्वती व्रज सुराष्ट्रमृद्धम सौवीरमत्स्यान् पुरुजांगलांश
कालेन तावत् यमुनामुपेत्य तत्रोद्भवं भागवतं ददर्श। तत्पश्चात वे अत्यंत धनवान प्रांतों यथा सूरत, सौवीर और मत्स्य से होकर तथा कुरुजांगल नाम से विख्यात पश्चिमी भारत से होकर गुजरे। अंत में वे यमुना के तट पर पहुंचे, जहां उनकी भेंट श्री कृष्ण के महान भक्त उद्धव से हुई। यहाँ पर बताया गया है, जैसा कि हम पढ़ रहे हैं, कि विदुर महाराज जो है वहां से निकल चुके थे हस्तिनापुर से, क्योंकि उन्होंने देखा था कि दुर्योधन अनीति का शासन कर रहा है, अधर्म की राह पर चल रहा है और उसका विनाश उन्हें दिखाई दे रहा था। जब दुर्योधन ने अपमानित किया तो विदुर महाराज वहां से तीर्थाटन के लिए, भगवान की भक्ति के लिए निकल पड़े थे। और इस प्रकार से निरंतर वे अपनी धार्मिक यात्रा कर रहे थे, भगवान की भक्ति में सेवा कर रहे थे। और इस दौरान हस्तिनापुर का युद्ध, महाभारत का युद्ध हो चुका होता है और संपूर्ण कौरवों का नाश हो चुका होता है और युधिष्ठिर महाराज का शासन स्थापित हो चुका है। तब तक जो है विदुर महाराज जो है अपने तीर्थाटन में। तो इस प्रकार से वे संपूर्ण भारतवर्ष की यात्रा पर थे और फिर उन्हें वहां भगवान श्री कृष्ण के जो महान सखा थे उनसे भेंट हुई। लेकर के मथुरा जिले तक का लगभग 100 वर्ग मील का भूखंड, आधुनिक दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले तक का लगभग 100 वर्ग मील का भूखंड, जिसमें पूर्वकालीन भारत के पंजाब के गुड़गांव जिले का कुछ अंश सम्मिलित है, इन्हें सारे भारत में तीर्थ यात्रा के लिए सर्वोपरि स्थान माना जाता है। यह भूभाग पवित्र है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने इस भूभाग की कई बार यात्रा की थी। अपने आविर्भाव काल से वे अपने मामा कंस के महल में मथुरा में थे और फिर वे वृंदावन में अपने पालक पिता महाराज नंद के यहाँ पले। यहाँ पर आधुनिक दिल्ली के बारे में बताया गया है कि वहां से लेकर के मथुरा जिले तक सभी भूखंड पर जो है, वहां पर उन्होंने तीर्थ यात्रा की और ये जो स्थान है तीर्थ यात्राओं में सर्वोपरि माने जाते हैं। और चूंकि वहां भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ने वहां पर यात्रा की थी, वहां पर अपनी लीलाएं की थी और इस प्रकार से वहां पर मामा कंस का महल मथुरा में और इस प्रकार से नंद महाराज, ये सभी वहां भगवान श्री कृष्ण पले थे, वहां की उन्होंने यात्रा की। आज भी वहां पर भगवान श्री कृष्ण के कई भक्त भगवान श्री कृष्ण तथा उनकी बाल सहेलियों गोपियों की खोज में भाव विभोर होकर रह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसे भक्त उस भूभाग में श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं, किंतु भक्त का उत्सुकता पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की खोज करते रहना उनके साक्षात दर्शन करने के समान है। ऐसा कैसे है, इसकी व्याख्या तो नहीं की जा सकती है, किंतु जो भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं उनके द्वारा ऐसा अनुभव किया जाता है। दार्शनिक रूप से मनुष्य समझ सकता है कि भगवान श्री कृष्ण तथा उनकी स्मृति परम स्तर पर होती है और शुद्ध ईश चेतना में वृंदावन में उनकी खोज करने का विचार उनके साक्षात दर्शन करने की अपेक्षा अपने में भक्त को अधिक आनंद प्रदान करने वाला है। ऐसे भगवत भक्त उनका दर्शन प्रतिक्षण करते हैं, जिसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता 5:38 में हुई है। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन सन्तः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुंदर अचिन्त्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। जो लोग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण के से भावाविष्ट प्रेम करते हैं, वे श्री भगवान के प्रति प्रेम तथा अपनी भक्ति में सेवा के कारण उन्हें सदैव अपने हृदयों में देखते हैं। विदुर तथा उद्धव दोनों ही ऐसे उच्चस्थ भक्त थे, अतः दोनों ही यमुना के तट पर आ पहुंचे और एक दूसरे से मिले। यहाँ पर जो है उद्धव जो भगवान श्री कृष्ण के परम सखा थे, भक्त थे, और विदुर महाराज जो है उनकी भेंट जो है यमुना के तट पर होती है। और जिनके मन में भगवान श्री कृष्ण श्याम सुंदर के प्रति अनन्य भाव होता है, वे जो अपने हृदय में भगवान को सदैव स्मरित रखते हैं, विराजित रखते हैं। इस प्रकार से दोनों ही भक्त वहां पर मिलते हैं। स वासुदेवा उचरम प्रशांतम बृहस्पते प्राक्तनयं प्रतीतम
आलिङ्ग्यजाढं प्रणयेन भद्रं स्वानामपृच्छ भगवत प्रजानाम। तत्पश्चात अत्यधिक प्रेम तथा अनुभूति के कारण विदुर ने भगवान श्री कृष्ण के नित्य संगी तथा बृहस्पति के पूर्व महान शिष्य उद्धव का आलिंगन किया। तत्पश्चात विदुर ने भगवान श्री कृष्ण के परिवार का समाचार पूछा। इस प्रकार से उद्धव महाराज और महाराज विदुर की भेंट वहां पर होती है और इस प्रकार से वे एक दूसरे से मिलते हैं। और उद्धव जो है बृहस्पति के महान शिष्य हैं और भगवान श्री कृष्ण के नित्य संगी हैं। वहां पर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के परिवार के बारे में उद्धव से पूछा। विदुर उद्धव से आयु में बड़े थे, पितृतुल्य थे, अतएव जब दोनों मिले तो उद्धव ने विदुर को शीश झुकाया और विदुर ने उद्धव का आलिंगन किया। क्योंकि उद्धव छोटे थे अतएव पुत्र तुल्य थे। विदुर के भाई पांडु भगवान श्री कृष्ण के फूफा थे और उद्धव भगवान श्री कृष्ण के चचेरे भाई थे। अतएव सामाजिक प्रथा के अनुसार विदुर का सम्मान उद्धव द्वारा पिता के स्तर पर होना चाहिए। उद्धव तर्कशास्त्र के महान विद्वान थे और वे देवताओं के गुरु तथा महान विद्वान पुरोहित बृहस्पति के शिष्य के रूप में विख्यात थे। विदुर ने उद्धव से उनके संबंधियों की कुशलता के विषय में पूछा। यद्यपि उन्हें ज्ञात था कि वे सब इस लोक में नहीं रहे। यह जिज्ञासा अजीब लगती है, किंतु श्री जीव गोस्वामी कहते हैं यह समाचार विदुर के लिए आघात स्वरूप थे, इसलिए उन्होंने अति उत्कंठावश पुनः पूछा। इस तरह उनकी यह जिज्ञासा मनोवैज्ञानिक ही थी, व्यावहारिक नहीं। हरे कृष्ण। मानस प्रारंभ करें क्या तुम? यावर रामचंद्र भगवान की जय। भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी महाराज की जय। इस प्रकार से कपट मुनि राजा प्रताप भानु को कह रहे थे कि आप वहां रसोई की, मैं घोड़े सहित आपको रात्रि में वहां पहुंचा दूंगा आपके महल में मेरी योग माया से। और फिर इस प्रकार से उन्होंने कहा कि मैं वहां आकर के स्वयं आपके पुरोहित का स्वरूप धारण करके रसोई बनाऊंगा और आप ब्राह्मणों को भोजन कराना, ब्राह्मण आपके वश में हो जाएंगे। मैं आऊ बसोई बेशु धरी पहचाने हूं तब मोही। जब एकांत बोला सब कथा सुना तो। मैं वही पुरोहित का वेश धर कर आऊंगा। जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊंगा तब मुझे पहचान लो। शयन की ननप आय सुमानी आसन जाई बेट छल ज्ञानी। श्रमित भूप निद्रा अति आई सो किनि सोव सोच अधिकाई। राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और वह कपट ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका था, उसे खूब गहरी नींद आ गई, पर वह कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। काल के तू निशिचरत हवा जेहि सुकर होई पही भुलावा। परम मित्रता पसनिप केरा जानहि सो अति कपट घनेरा। उसी समय वहां काल केतु राक्षस आया जिसने सुअर बनकर राजा को भटकाया। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। वह राक्षस जो दैत्य मित्र था वो आ जाता है वहां पर राजा के शयन करने के पश्चात। एहि के सत्त सुत अरुत सभाई फल अति अजय देव दुखदाई। प्रथम ही भूप समर सब मारे विप्र शांत सुर देखी दुखारे। तो उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे जो बड़े ही दुष्ट, किसी से जीते न जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सबको पहले युद्ध में मार डाला था।
यही खलबा छीन बयरु सभारा, तापसन मिली मंत्र विचारा। चेरु पूछय सोई रचनी उपाऊ, भावी बसय भावी बस न जान कछुराऊ। उस दुष्ट ने पिछला वेर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारी, षड्यंत्र किया और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। भावी बस राजा प्रताप भानु कुछ भी न समझ सका। रिपु तेजसी अकेल अपि, लघु करि गनियनता। अजहु दे तदुकर बिससी, सिर अवशेषित राम। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। आपसन पनिज सकहि निहारी, हर्षि मिले हूँ बुद्धि भया वसुधारी। मित्र ही कही सब कथा सुनाई, जातु दान बोला सुख पाई। तपस्वी राजा अपने मित्र को देख प्रसन्न हो उठकर मिला और सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा कह सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर बोला, है ना। इस प्रकार से वो दोनों मित्र राक्षस और कपट मुनि मिलते हैं और अपनी योजना पर विचार करते हैं। अब साधे हूँ रूप सुने हूँ नरेसा, जो तुम कीन मोर उपदेशा। परिहरि सोच रहूं तुम सोई, बिनु औषध बियादि विधि होई। हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर लिया तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर ही लिया। समझो तुम अब चिंता त्याग सो रहो। विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया। कुल समेत रिपुमूल बहाई, चौथे दिवस मिलब में आई। तापसन रपहि बहुत परितोषी, चला महाकपटी अतिरोषी। कुल सहित शत्रु को जड़मूल से उखाड़ बहाकर आज से चौथे दिन में तुमसे आ मिलूंगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर तो मायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला। इस प्रकार से वो जो है राक्षस मित्र ने कहा उस कपटी मुनि से कि मैं जो है चौथे दिन तुमसे आकर के मिलूंगा। इस प्रकार से भानु प्रताप ही बाजी समेता, पहुंचा ऐसी छन माज निकेता। नपहि नारी पहि शयन कराई, है ग्रह बांधे सी बाजी बनाई। उसने प्रताप भानु राजा को घोड़े से क्षण भर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास बुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घुड़साल में राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घुड़साल में बांध दिया। तब कपट मुनि के मित्र उस राक्षस ने अपनी माया से रात्रि में ही राजा को घोड़े सहित उसके राज्य में पहुंचा दिया और घोड़े को भी उसके स्थान पर उसने बांध दिया। राजा के उपरोत ही हरि ले गय बहोरी, ले राखे सिगिरी को हमहू, माया करी भस्मति भोरी। फिर वह राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसे उसने पहाड़ की खो में ला रखा। उसने वहां पर राजा को पहुंचा दिया अपनी माया से रात्रि में ही। और वहां से जो राजा का पुरोहित जो भोजन बनाने वाला था उसको उठा लाया और पहाड़ की खो गुफा में उसको बुद्धि भ्रमित करके डाल दिया। वो मायावी राक्षस सब कुछ कर सकते हैं। इस प्रकार से उसने अपनी माया से यह कार्य कर लिया। आपु बिरचि पुरोहित रूपा, परे उजाई ते ही सेज अनुपा। जागे नृप अन भये बिहाना, देखी भवन अति अचर जुमाना। वह आप पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरा होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसने बड़ा ही आश्चर्य माना। राजा जब सवेरे जागा तो देखा कि उन महामुनि की कपट मुनि तो थे वो, लेकिन राजा महामुनि समझ रहा था कि उनकी बात बिल्कुल सिद्ध है, वो सिद्ध पुरुष है, वो अपने राज्य में लौट आता है। वो अपने राज्य में लौट आता है। आश्चर्य से राजा को और प्रगाढ़ विश्वास हो जाता है और इस प्रकार से वह जो है कपट मुनि भी
उनके राजा पुरोहित का वेश धारण कर लेता है। उनी महिमा मन महु अनुमानी, उठे गवही जेहि जानन रानी। कानन गया उपाज चढ़िते ही, पुर नर नारी न जाने के ही। मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वह धीरे से उठा, जिसमें रानी न जान पाए। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष ने नहीं जाना। गए जाम जुग भूपति आवा, घर घर उत्सव बाज बधावा। पुरोहित ही देख जब राजा, चकित बिलोक सुमिर सोई काजा। दोपहर बीत जाने पर राजा आया। घर घर उत्सव होने लगे और बधावा बजने लगा। जब राजा ने पुरोहित को देखा, तब वह अपने उसी कार्य का स्मरण कर उसे आश्चर्य से देखने लगा। फिर राजा जो है जल्दी जागा, और उस रानी तो सोई थी। राजा वन को चला गया, यह दिखावा करने के लिए प्रजा इस प्रकार से समझेगी कि राजा आप सुबह सुबह आ रहे हैं। इस प्रकार से दोपहर बीत जाने पर राजा वापस अपने राज्य में प्रवेश करता है और सभी लोग उत्सव मनाने लगते हैं। जुग समन पहि गए दिन तीनी, कपट मुनि पदरह मति लीनी। समय जानी कुपरोहित आवा, न पहि मते सब कहि समुझावा। राजा को 3 दिन युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चित समय जानकर पुरोहित बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ की हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने सब विचार उसे समझाकर कह दिए। न पहर्षे उपहिचानि गुरु, भ्रम बस रहा न चेत। परे तुरत सत सहस बर, विप्र कुटुंब समेत। संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। ब्रह्म उसे चेत न रहा, यह तापस मुनि है या काल के राक्षस। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। इस प्रकार से 3 दिन बीत जाने पर चौथे दिन वह मायावी राक्षस आ जाता है और उसने नहीं मारता पुरोहित का कोई। रूप धारण कर लेता है। और पुरोहित के रूप में वह राजा को अपना परिचय देता है। और इस प्रकार से राजा यह नहीं समझ पाता यह कौन है। और राजा जो है ब्राह्मणों को भोजन के लिए निमंत्रण दे देता है। पुरोहित जेवनार बनाई, छरस चारि विधि जसे सुति गाई। माया मयते ही कीन रसोई, बिंजन बहुगनि सकई न कोई। पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन, जैसा कि वेदों में वर्णन है, बनाए। उसने माया मई रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए जिन्हें कोई गिन नहीं सकता। विविध मृग नकर आमिषरांधा, तेहि महु भी प्रमा सुखल सांधा। भोजन कहूँ सब विप्र बोलाए, पद पखारी सादर बैठाए। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बैठाया। तब उस मायावी कपटी जो वह राजा का मित्र था दैत्य, उस राक्षस ने बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाया, लेकिन उसमें उसने ब्राह्मणों का मांस भी मिला दिया। और राजा ने सभी ब्राह्मणों को पंक्तिबद्ध भोजन के लिए आदर सहित बैठा दिया। परुसन जब लाग मही पाला, हे आकाश पानी ते ही काला। विप्र वृंद उठी उठी ग्रह जाहू, हे बड़ी हानि अन्न जनि खाहू। जो ही राजा परोसने लगा, उसी काल काल केतु कृत आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, उठ उठ कर अपने घर जाओ, यह अन्न मत खाओ, इसके खाने में बड़ी हानि है। आकाशवाणी हो जाती है ब्राह्मणों का धर्म को बचाने के लिए, क्योंकि उसमें मांस मिला हुआ। भयहु रसोई भूसरु मासु, सब द्विज उठे मानि विश्वासु। उप विकल मति मोह भुलानी, भावी बसन आव मुख बानी।
रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है। आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गया, परंतु उसकी बुद्धि मोह में भुली हुई थी। होनहारवश उसके मुंह से एक बात भी न निकली। बोले विप्र सकोप तब, नहीं कछु किन्ह विचार। जाई निशाचर हो नृप, मूढ़ सब परिवार। तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोल उठे, उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया, रे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो। सियावर रामचंद्र भगवान। इस प्रकार से राजा तो अनभिज्ञ था, और ब्राह्मणों ने शाप दे दिया कि तुम परिवार सहित राक्षस हो जाओ। और इसी प्रकार से यह प्रताप भानु रावण के जन्म में आता है। हरे कृष्णा तो। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संवेद भक्त वृंद की जय। श्री प्रभुपाद जी की जय। हरे राठौड़ प्रभु कृष्ण। जी की जय। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आज थोड़ा जल्दी खत्म कर दिया। आवाज नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी, सुन पा रहे हैं क्या? जी प्रभु जी, अब सुन रहा हूँ जी प्रभु। 5 मिनट पहले ही आज समाप्त कर दिए हैं, दूसरा प्रसंग शुरू हो रहा है क्या अभी? नहीं प्रभु जी, थोड़ा काम है घर ओ पे, दो अच्छा दिन से अच्छा अकेला अच्छा। ही हूँ। ओ अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ओके प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहीं विराम देते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री रामचरितमानस की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।